मॉर्निंग दोस्तों, साधारण ब्याज का भाग 5 का किस्त वाले सवालों का प्रश्न 1। 3 वर्ष बाद देय ₹1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्रधन दिया हुआ है। टोटल जो मिश्रधन है इसको हम लोग 3 वर्ष में 12% दर से कितना किस्त देना पड़ेगा। किस्त मने एक एक बार देंगे, 3 साल में 3 बार देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। पहले एक बहुत ही सरल तरीका से समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो किस्त है किस्त को हम लोग मान लेते हैं कितना, 100। प्रत्येक साल का जो किस्त है 100 करके। ठीक है, 3 साल में 3 बार किस्त देगा। तो मिश्रधन दिया हुआ है, इसीलिए ये जो है 3 वर्ष बाद दे मैंने वो मिश्रधन है, इसीलिए हम लोग किस्त के हिसाब से मिश्रधन निकालेंगे। कितना हो जाएगा, देखिए पहला किस्त मैंने पहला नहीं, ये लास्ट में एक बार 100 देंगे, फिर उसमें 12% करके दे रहा है ना। अगला क्या हो जाएगा, 112। 1 साल 2 साल हुआ, अगला जो है उसमें फिर 12% जुड़ जाएगा, यानी कि 2 साल का 124, 12×2 = 24। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगला बोलेगा तो 136, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, हमको 3 साल का देना है, माने 1 2 3, 3 किस्त हो गया। 3 किस्त का कुल मिश्रधन हो गया। तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3 3, 336। ये मिश्रधन हो गया। जब किस्त 100 हो गया तो उसका मिश्रधन 336 होगा, एक क्वेश्चन के आधार पर। अब देखिए क्वेश्चन में जो मिश्रधन दिया हुआ है 1092, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं 336 रुपया जो मिश्रधन हो रहा है उसमें हमारा किस्त क्या हो रहा है, किस्त हो रहा है 100। इसीलिए जब 1092 मिश्रधन होगा तो किस्त क्या हो जाएगा, बोलिए, आराम से निकल जाएगा। 100/336 गुना 1092। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए आसानी से कट जाएगा। 7 से कटेगा, 7 से काटने से क्या होगा, 6 चौके 8। ठीक है, ये कटेगा, 7 के 7 5 7 छक्के, फिर कटेगा 12 से, 12 चौके 12 के 12 दिया 4 25, यानी कि 25×13। 25×13 बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, गुना करने से 325 रुपया हो जाएगा। ये हमारा किस्त हो गया, एक किस्त। अब देखिए इसमें डाउट नहीं होना है, ये 325 जो किस्त हुआ ये 3 बार देगा तो ये कितना हो गया, 975, जो कि ये मिश्रधन से, जो टोटल मिश्रधन है उससे कम हो रहा है। कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम किस्त में दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। उसमें क्या होता है कि हर एक बार जो देते हैं उसमें कुछ मूलधन घटते जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बार जो हम उसका ब्याज कम हो गया और जो मूलधन है वो घट रहा है। इसीलिए कभी भी हम ईएमआई में करते हैं और टोटल जो मिश्रधन होगा उससे कम ही होता है। अगला प्रश्न है इसी तरह से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में ₹9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। सेम है, चलिए इसमें भी सबसे पहले हम लोग किस्त को मान लेते हैं। वार्षिक किस्त 100 है, तो अब मिश्रधन टोटल क्या हो जाएगा, किस्त के हिसाब से टोटल मिश्रधन हो जाएगा 100। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है इसमें, 10%, यानी कि 110 हो जाएगा। अगला 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा और अगला 140 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो कितना, 1 2 3 4 5, 500, इधर 10 30 60 100, 600 हो जाएगा। मिश्रधन 600 हो गया।
अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किस्त। ठीक है, किस्त, किस्त जब कितना होगा, हमारा टोटल मिश्रधन 9600। इसमें देखिए किस्त निकालना है तो हमारा जो माने थे उस हिसाब से कितना किस्त था, 100, उसको ऊपर गुना करेंगे और टोटल मिश्रधन जो था वो नीचे। ऐसा हम पहले बता चुके हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। 1020, 1020, 9 एके छो एके छो, सॉरी 6 छक्के 36, 16 छक्के 96, बराबर क्या हो गया, 1600 रुपया हमारा प्रत्येक वर्ष का किस्त हो गया।